मुझे आज तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुम जैसा हमसफर अता किया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कभी आपको अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूं। शिकायत और तुम करोगे? अमृत, ये बात तो मैं जानता हूँ कि अगर तुम तकलीफ में भी होगी ना तो तुम शिकायत नहीं करोगी, और अगर शिकायत करोगी भी तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे पता है कि यकीनन मेरी कोई ना कोई गलती होगी। अब इतनी अच्छी भी नहीं हो कि कभी कोई शिकायत ना करूं। मुझे पक्का करने की कोशिश मत करो। पता है तुम्हें, तुम्हारे ना होने से मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी थी। मेरे साथ मैं सब कुछ इनकम्प्लीट सा था, और इस बात का एहसास मुझे पता है कब हुआ? आज जब तुम मुझे मिल गई हो ना तो मुझे एक कंप्लीट फीलिंग आ रही है। I feel complete now. Thank you. तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। आखिरकार अमृत की शादी हो ही गई। तुमने देखा कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ, प्यारी तो बहुत लग रही थी, लेकिन मैं कैसी लग रही थी? तुमने मेरी तो तारीफ नहीं की। तुम तो हुई प्यारी, और हमेशा से तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। थैंक यू। वैसे अमृत वाकई में बहुत पॉजिटिव लड़की है, सबसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती है। तुम्हें याद है तुम्हारे केस में भी सिर्फ उसी ने परसू किया था। वैसे उसकी काबिलियत की दाद देनी चाहिए। उसने कैसे अपनी मोहब्बत से सबको अपना गर्विदा बना दिया था। हाँ, ये तो है। आज मुझे अमृत की काफी कमी महसूस हो रही है इस घर में। शोभी, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जिस चीज का शौक होता है वो उसके अंदर हमेशा बाकी रहता है। मुझे एक्टिंग का शौक है और मैं स्टार बनना चाहती हूँ। बैक टू स्क्वायर वन। तुम पर फिर एक्टिंग का भूत सवार हो गया। भूत तो हमेशा से ही सवार था मुझ पर। मैं तो तुम्हारी वजह से दबा कर बैठी हुई हूँ, लेकिन दबा देने से कोई शौक मर तो नहीं जाता ना। यार, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। मेरी बात तो सुनो ना यार। मैं कह रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी कोई प्रोडक्शन करें। तुम्हारे पास पैसा और मेरे पास कॉन्टेक्ट्स। Are you serious? डैड कभी नहीं माने। ये भी तो एक बिजनेस है ना शोभी, क्या बुराई है इसमें? बुराई? हाँ, क्या बुराई है इसमें? देखो, it's impossible, out of question। क्यों इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल इसलिए कि तुम इस बारे में सोच नहीं रहे हो। हाँ, क्योंकि इस बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड खराब मत करो, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। अच्छा आइडिया ये भी है। देखो सुनैना, इस वक्त जो सिचुएशन घर में चल रही है, जिस तरह से माया हम दोनों के दरमियान दीवार बनी हुई है, और जो घर में तनाव चल रहा है, इस बारे में मैं अभी सोच नहीं सकता।
I'm really tired. Change करता हूँ। थक तो मैं भी गई हूँ। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं और माया तुम यहाँ तन्हाई में घुट रही हो। क्या मुकद्दर है तुम्हारा? तुम्हें अपना मुकद्दर खुद लिखना है, अपना हक छीनना है तुम्हें। जो सोचा है वो कर डालो, मजीद खुद को इस आग में मत जलाओ। कल का सूरज तुलू होते ही मैं अपने अंदर लगी आग बुझा दूंगी और उन सब की जिंदगियां दोजख कर दूंगी जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीनी। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा कमरा? ज्यादा बकवास नहीं करो, निकलो मेरे कमरे से। तुम कमरे से निकलने की बात कर रही हो? ये तो तुम्हारा बचपना है। कहाँ कहाँ से निकालोगी मुझे? इस कमरे से, इस घर से, शोभी के दिल से? थक जाओगी। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, समझी? और रहा तुम्हारा सवाल, तो इस घर से तो सुना ना तुम जरूर निकलोगी, बाकी सब कुछ चलता रहेगा और तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। डरो उस वक्त से जब तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आएगा। अरे बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना वरना क्या? वरना बोलो। वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। कैसा शोर है ये? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप इससे पूछे। मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा था, पता नहीं इसे क्या हो गया। आप इससे पूछे नहीं मेरे कमरे में क्या कर रही है? Just shut. बाहर आओ। तो मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं तुम्हें कौन सा छोड़ दूंगी। बस आंटी शोभी की वजह से थोड़ी सी परेशानी चल रही है, वरना अल्लाह का शुक्र है सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या उसने जो दूसरी शादी की है वो घर वालों को बगैर बताए की? जी आंटी। ये तो तुम्हारी बहन माया के लिए बहुत अफसोसनाक बात है। वो सब ये कैसे बर्दाश्त कर लेगी? परेशानी की बात तो है आंटी, लेकिन जो होना था वो हो चुका। अब वो और मॉम ही कोई फैसला करेंगे। वैसे शोभी है थोड़ा अक्खड़ मिजाज, काफी बिगड़ा हुआ है। मुझे वहाब ने बताया था उसके बारे में। दरअसल आंटी शोभी की गैदरिंग कुछ सही लोगों में नहीं थी, और आप तो जानती है कि आपके आसपास के लोगों से, आपके उठने बैठने से और आपकी गैदरिंग से आप पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन शोभी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी समझ जाएगा। चले अमृत? चले। अरे अपने मॉम डैड से कहना कभी चक्कर लगाएं, वरना मैं खुद आ जाऊंगी मिलने। तो आप अभी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कही थी। तुम्हें पता है घर में कितने काम होते हैं, और इन मुलाजमों के सर पे नहीं खड़े हो ना तो ये कुछ ढंग से नहीं करते। ठीक कह रही है। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी आ जाना। प्यारी नहीं लग रही? बहुत प्यारी लग रही है। चल। सुना ना तुम कहीं नहीं जा रही। नहीं शायद तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मैं चली जाती हूँ। सुना ना, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही। शाह कहीं नहीं जाओगी तुम। प्लीज जहाब, प्लीज मुझे जाने दो। शोभी
घर पे उतना ही हक है जितना मेरा है, जितना माया का है। कहीं नहीं जाएगी। सीरियसली तुम मुझे इससे मिला रहे हो? तुम चुप करो माया, अब साल बात कर रहे हैं ना। बात क्या करनी है मॉम? मैंने बता दिया कि सुनैना अब इसी घर में रहेगी। मैंने तुमसे तुम्हारा फैसला नहीं मांगा, बल्कि अपना हुक्म सुनाया तुम्हें। डैड, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता शोभी। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं ही कहीं चला जाता हूं। नहीं अंकल, आप ऐसा मत कहें। मेरा मकसद आप सब लोगों को अलग करना नहीं है। मैं तो यहाँ आप सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। शोभी ने आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से संभालने का फैसला किया है और मैं आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। हमें तुम्हारी किसी किस्म की खिदमत की जरूरत नहीं। देखिए आंटी, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं भी महरूमियों में पली बड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ। एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अंकल, मैं आपकी बेटी बनकर आपकी खिदमत करना चाहती हूँ और आपको आंटी मैं माँ का दर्जा देती हूँ। मेरी जिंदगी में वालिदैन की कमी पूरी हो जाएगी और कुछ भी नहीं चाहती मैं। बाप का साया और माँ की ममता चाहिए मुझे। देख रहे हैं ना डैड, कितना झूठ बोल रही है, किस कदर मक्कार लड़की है। इसकी ड्रामेबाजियों में मत आइएगा आप, ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अंकल, आंटी, मैं आप पर ज़बरदस्ती यहाँ मुसल्लत होने के लिए नहीं आई हूँ। अगर आप लोग मुझे रख लेंगे तो आपका एहसान है, वरना मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बहुत अच्छा करोगी, वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वो रहा दरवाजा, उठो जाओ, शाबाश। ठीक है, मैं समझ गई आप लोगों का जवाब। मैं तो वैसे ही लावारिस हूँ, गुजर जाएगी जिंदगी जैसे पहले गुजरी। सुनैना, तुम कहीं नहीं जा रही। नहीं, जब तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मैं चली जाती हूँ। सुनैना, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही। शहाब, कहीं नहीं जाओगी तुम। प्लीज जहाब, प्लीज मुझे जाने दो। रुक जाओ सुनैना। सब मेरी शादी का कितना वेट कर रहे थे। अब तो जरूर बात हो रही होगी घर में। अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें जरूर फोन कर देता। शोभी जितना ही अपने आप को तेज समझता है उतना ही भोला है। मुझे शोभी पर गुस्सा नहीं आता, मुझे हमदर्दी होती है उससे। हमदर्दी होती है तुम्हें उससे? उसका पास बताता है कि वो हमदर्दी के बिल्कुल काबिल नहीं। मुझे तो हैरत होती है, तुम्हें लेके वो कितना नेगेटिव है यार, और तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है। कैसी बात कर रहे हैं? शोभी भाई है मेरा अपना खून है। अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा खराब हो जाता है तो उसको काट कर नहीं फेंकते, उसका इलाज करवाते। मुझे पूरा यकीन है शोभी जरूर सुधर जाएगी। काफी पेशेंस का काम है। तुम देखना वहां, शोभी के घर की खुशियां जरूर लौट आएंगी। इंशाल्लाह, और आई होप। इंशाल्लाह। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप?
अमृत। सब्र करो, आ जाएगी। हम राब्ता करते हैं किसी तरह से, बल्कि मैं शहाब को भेजता हूं ताकि वो उसे ढूंढे। नहीं अब्बू, मुझे ही जाना होगा अब। यार अमृत, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बच्ची नहीं है वो, आ जाएगी घर पे। और गुस्से में घर से निकली है, खुदा ना करे कुछ कर लिया उसने अपने साथ तो। इतनी कमजोर नहीं हो, और प्लीज तुम भी मत कमजोर बनो यार, पता चलता है। कौन कौन है? अरे माया, तुम आओ, अंदर आओ।